श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूँ। भक्तराज केवट। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरमू मैं जाना। भगवान ने नाव मांगी और केवट नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? कि पथिकन निरखी हृदय हर्षावती, केवट नाव तुरत लैयावती। पथिकों को देखकर केवट खुशी होता है, तुरंत नाव ले आता है। और यहाँ कि दशरथ शोभन राम भगवाना, मांगी नावुन केवट आना। यहाँ भगवान राम नाव मांग रहे हैं और केवट नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, यहाँ सिर्फ अल्प विराम का अंतर है। मांगी नाव न, नाव नहीं मांगी, केवट आना, केवट आया, स्वयं नाव लेकर केवट आया। देखिए, अल्प विराम से कितना अंतर होता है। एक दृष्टांत से अंदाजा लगाएं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। एक बार वह दही बिलो रही थी, उसे कोई काम लग गया। अपने बेटे से बोली, बेटा दही की मटकी पर नजर रखना, कोई कौवा इसमें चोंच न डाल दे। बुढ़िया चली गई, तभी एक कौवा आ गया। वह मटकी में चोंच डालने ही वाला था। उसके लड़के ने एक कंकड़ उठाकर कौवा के मारा, कौवा मर गया। तभी बुढ़िया आ गई, उसने कौवा को देखा कि वह मरा पड़ा है, उसे दया आ गई, उसने कौवा को उठा लिया और काग उठा गाने लगी, गलियन गलियन सोई, काग दही के कारणे जीवन डारो खोई। कौवे को उठाकर गलियों में गाने लगी, गीत गाने लगी कि दही के कारण इस कौवे ने अपना जीवन खो डाला। उसी समय एक धोबी अपनी गधी के ऊपर कपड़े लादे हुए आ गया। बुढ़िया गा रही थी कि काग दही के कारण जीवन डारो खोई। धोबी ने अर्थ लगाया कि का गदही के कारण जीवन डारो खोई। बुढ़िया ठीक कह रही है, अरे मैंने इस गधी के कारण सारा जीवन खो डाला। उसने गधी के ऊपर से कपड़े उतारे, 2-4 डंडे मारे, गधी को भगा दिया। अब तो धोबी भी गाने लगा कि का गदही के कारण जीवन डारो खोई। उसी समय एक लेखपाल आ गए, अपना बस्ता लादे हुए। धोबी गा रहा था कि का गदही के कारण जीवन डारो खोई, तो लेखपाल ने अर्थ लगाया कि का गदही के कारण जीवन डारो खोई। अरे इन कागजों के कारण सारा जीवन खो डाला, बस्ता फेंक दिया। लेखपाल भी गाने लगे कि और ने काज कछु बनियावा, कागद हित जन्म गमावा। अरे कोई दूसरा काम ही नहीं मिला, मैंने इन कागजों के लिए सारी जिंदगी खराब कर दी। इसलिए लिखा है कि मांगी नावन केवट आना, और काई तुम्हार मरमू मैं जाना। राम को नाव की क्या जरूरत थी? बलि को जांचने गए तो 2 ही डग में तीनों लोग नाप लिए। इतने पांव उते ही धरी देते, सुरसरी तुरंत पार हुई लेते। यही भी उधर जाते भगवाना, मांगी नाव न केवट आना। इधर से पैर उधर रख देते, गंगा जी पार हो जाते। हाँ, राम तो उतर जाते, लेकिन सीता कैसे उतरती? कि नारद स्मृति माही बिचारा, जलमा चौकी वरुण भुवारा। नारद स्मृति में लिखा है कि जल में वरुण देव का पहरा है। जहाँ पही कटी प्रमाण जल होई, और तहाँ अपनारी घुसई नहीं कोई। जहाँ पर कमर तक पानी हो, उसमें कोई स्त्री नहीं घुसेगी, घुसना नहीं चाहिए। और जो सिया उतरी जाएगी गंगा, तो तुरंत हो ही पाति व्रत भंगा। अगर सीता गंगा उतर जाएगी तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और जाहित साथ रहे अपमाना,
मांगी नाउन केवट आना। इसीलिए भगवान अपमान सहते रहे। बताया अगर ये बात है तो सीता को उठाकर गोद में ले लेते, किसी यही उठाई गोद ले लेते, अब इतते पांव उतई धर देते, कर गई लखन उतरते पारा, और जाते लांघी गंगा की धारा। हाथ पकड़कर लक्ष्मण पार उतर जाते, और क्यों न कीन यस गया निधाना, मांगी नागुन केवट आना। राम ने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए राम सोचते हैं कि सोचत रामचंद्र यसुरारी, गंगा पुत्री लगई हमारी। भगवान राम सोचते हैं गंगा हमारी पुत्री है, और पुत्री ऊपर शरण उठाना, तो लोक रीति नासे विधिनाना। पुत्री के ऊपर चरण उठाना लोक लाज को नष्ट कर, लोक की रीति नष्ट कर देता है। तो यह नीति जानत भगवाना, इसलिए मांगी नावन केवट आना। राम सोचते हैं कि केवट और लक्ष्मण देख रहे हैं, अगर हम ऐसा भी करते हैं तो केवट देख रहा है, लक्ष्मण देख रहा है कि ऊपर तपत दिनेश करारे, अभानुवंश के बाबा हमारे बाबा सूर्यवंशी हैं। वही से मिलाज त्यागी को देही, तो काऊ को नारी गोद माले ही, जगमाना ही मिलई सम्माना, इसलिए मांगी नावन केवट आना। भगवान सूर्य देख रहे हैं, केवट देख रहा है, लक्ष्मण देख रहे हैं। ऐसे में लाज को कौन छोड़ दे, कौन अपनी स्त्री को गोद में ले ले। फिर राम सोचते हैं अगर मैं ऐसा भी करता हूं तो होगा क्या? अरे मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया हूं। अगर आज सीता को गोद में लेकर हम पार हो गए तो कल जितने हिंदू हैं वो अपनी पत्नियों को गोद में लिए हुए घूमेंगे, क्योंकि कि हिंदू पूजी हैं मेर हमारी, कि रामचंद्र गोदी लई नारी, अब पलट जाई सब नीति विधाना, इसलिए मांगी नावन केवट आना। सारा विधान पलट जाएगा। लोग कहेंगे रामचंद्र ने सीता को गोद में लिया था। तो एक बार इंद्र के यहाँ चित्रकेतु गंधर्व बैठा हुआ था। दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचे, वह उठकर खड़ा नहीं हुआ तो दुर्वासा क्रोधी हैं, तम की श्राप दीन हो मुनिराई, कि भारत वृक्ष हो तुम जाई। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जा दुष्ट तुम वृक्ष की तरह खड़ा रहा, वृक्ष ही हो जा। उसने कहा मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा केवट उस वृक्ष को काट कर नाव बनाएगा, और उस नाव पर जब राम जी बैठेंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज राम सोचते हैं कि ऐसे ही उतरी जाई हम गंगा, और इसी के वचन हो सब गंगा। अगर आज मैं ऐसे गंगा पार कर जाता हूं तो इसके वचन कैसे पूरे होंगे? तो भक्त वचन पालक भगवाना, मांगी नावन केवट आना। और भगवान भक्तों के वचनों को हमेशा पूरा करते हैं। देखिए एक बार की बात है जब ब्रह्मा ने कमंडल से गंगा को भागीरथ की प्रार्थना पर छोड़ा था तो ये वचन दिया था गंगा को कि तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन होंगे और उनके चरण छूकर तुम फिर स्वर्ग में आ जाओगी। आज राम सोचते हैं कि सोचत राम चंद्र मन येहा, और जो मम चरण गंगा छुई लेहा, और ब्रह्मलोक सो जाई सिधाई, और धीरज छोड़ी धरा धस जाई। गंगा मेरे चरण छू लेंगी तो स्वर्ग में चले जाएंगे, यहाँ पृथ्वी धीरज छोड़कर रसातल को चली जाएगी। तो यही विधि हो बहुत नुकसाना, इसलिए मांगी नावन केवट आना। ऐसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा केवट ये क्यों कह रहा है कि मैंने तुम्हारे मर्म को जान लिया, कि कहा ही तुम्हार मर्म मैं जाना, ऐसा क्यों कहता है? त्रिभुवन तीन काल जग माही, राम मर्म जानत को नाही। तीनों लोकों में तीनों कालों में राम के मर्म को कोई नहीं जान सकता। अरे श्रृंगी ऋषि
जिन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया, राम के मर्म को नहीं जान पाए। मर्म कहो सिलई कब न भाखा, और जिन्हें 9 मास उदर में रखा, 9 महीने कौशल्या ने उदर में रखा, फिर भी राम के मर्म को नहीं जान पाई। दशरथ मर्म जान जो पौते, तो राम कहते हैं कि काहे कमोही वनवास पठौते। अगर दशरथ हमारे मर्म को जान लेते तो वन क्यों भेजते। और लक्ष्मण या मर्म न जाना, अजो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण ने भी हमारे मर्म को नहीं जाना। और नारद शारद विधि कैलासी, मर्म न जान यति सन्यासी। बड़े बड़े यति सन्यासियों ने हमारे मर्म को नहीं जाना। और केवट धरी धरी मारे ही ताना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। वही केवट ताना मार रहा है, मैंने तुम्हारे मर्म को जाना। देखिए, एक ब्रह्म तपा नाम के ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे। उस समय देववाणी हुई, वरदान मांग लो। इसने कहा, प्रभु इस चरण पखारहूं नाथ तुम्हारे, और यहाँ पर देहु जगत रखवारे। इसने भगवान विष्णु से कहा कि मैं आपके चरणों को धोना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, जाओ, जब तुम केवट बनोगे तो गंगा में नाव चलाओगे, तब तुम्हें चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जब ऋषि ने अपना शरीर छोड़ा तो कच्छप योनि प्राप्त हुई। दूसरे शरीर को छोड़कर एक केवट कछुआ बना। कि पुनित ही कच्छप मिले उस शरीरा, निवसे क्षीर सिंधु गंभीरा। क्षीर सिंधु में कछुआ बना। कछुआ बार बार विष्णु के चरण छूने के लिए जाता था। शेषनाग की फुंकार से वापस लौट आता था। तब विष्णु ने कच्छप को वरदान दिया कि केवट जन्म लिहु जब जाई, तो पहियु चरण नाही कठिनाई। जब तुम केवट का जन्म लोगे तब तुम्हें हमारे चरण प्राप्त होंगे। आज वही कछुआ केवट बना। उसने राम को पहचान लिया और बोला कि बोले हो तुम सोई रमा निवासा, और जासु शरण हित रहे उदासा। केवट कहता, तुम वही विष्णु हो जिनके चरणों के लिए मैं प्यासा बना रहा। अब सोयावा समय सुहाना, इसलिए कहा तुम्हार मर्म मैं जाना। वही समय आ गया। आज मैं चरण धोने का, मेरे चरण धोने का समय आ गया। इसलिए कहता है केवट कि मैंने तुम्हारे मर्म को जान लिया है। एक बात और है, केवट वचन कहे मुस्काई, हम हैं जीव ब्रह्म रघुराई। केवट कहता है, प्रभु हम जीव हैं, आप ब्रह्मा हैं, और जो आपन ले वही पहचानी, और कहा तुम्हार मर्म सुखदानी। जो अपने को पहचान लेता है वो तुम्हारे मर्म को जान लेता है। जिस पर आपकी कृपा हो जाए वो तो मर्म जान ही सकता है। ब्रह्म और जीव के मध्य माया का पर्दा है। पर्दा हटने पर ब्रह्म जीव में कोई अंतर नहीं। कि जानत तुम ही हुई जाई, जो तुम्हें जान लेता है वो तुम हो जाता है। कि आम जीव और तुम ब्रह्म समाना, और कहा तुम्हार मर्म मैं जाना। मैं ब्रह्म हूँ, आप ब्रह्मा है, मैं जीव हूँ, मैंने तुम्हारे मर्म को जान लिया। अगली बात, बिहुबलपुर के राजा थे चंद्रचूड़। नगर के बाहर एक भगवान का मंदिर बनवाया। जिस समय पुजारी मंदिर में पूजा करता था तो राजा राज काज छोड़कर मंदिर में जाता था। एक दिन दरबार में प्रजा कुछ समस्या लेकर आई। राजा निर्णय कर रहा था, तभी पुजारी ने मंदिर में शंख बजाया। पूजा प्रारंभ होने जा रही थी। राजा दौड़कर वहां पहुंचा। पुजारी ने कहा, महाराज जब प्रभु में इतनी बड़ी आस्था है तो राजकाज छोड़कर तपस्या करो। राजा ने मंत्री को राज दे दिया, तपस्या करने चला गया। उस समय आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो। राजा ने कहा, प्रभु मैं आपका साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ। कहा, त्रेता में दर्शन देंगे। राजा घर लौट आया। एक दिन अपने पुत्र को स्नान करवा रहा था, तभी दुर्वासा ऋषि आ गए। राजा ने ध्यान नहीं दिया। दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि वो मद वाले मद त्याग तनिक, मद ही विनाश करवाएगा। मैं श्राप दे रहा हूँ तुझको, तुम केवट का तन पाएगा। श्राप दे दिया।
कि तुम केवट हो जाएगा। कहा उद्धार कैसे होगा? कहा जब तू रामचंद्र को नाव से उतारेगा तो तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। आज वही केवट है कि कहत राम सो मंजुल वाणी, लीन नाथ तुम ही पहचानी, निश्चय आप विष्णु भगवाना, मांगी नाव केवट आना। आज उसने कहा मैं आपको पहचान गया हूं, इसलिए कहा तुम्हारा मर्म मैं जाना। देखिए केवट पार उतारने में देर क्यों कर रहा है कि कौन भाव तेरी हृदय समाना, जो मांगी नाव केवट आना। पहली बात गोस्वामी बाबा ने लिखा कि चरण कमल रज कहूं सब काई, मनुष्य करनी मूरी कसुआई, सुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। केवट जानता है कि प्रभु के चरण छूते ही एक शिला स्त्री बन गई तो नाव भी बन सकती है। अगर ये हमारी नाव मुनि पत्नी बन गई तो फिर मेरा तो रोजगार चला जाएगा। इसके प्रति सारा परिवार पलता है। तो यह सोच मन माही डराना, तो मांगी नावन केवट आना। यही सोचकर मन में डर रहा है। दूसरी बात केवट सोचता है और एक तो घर में स्त्री है ही और नाव भी स्त्री बन गई, और कहीं ये भी मेरे पीछे पड़ गई, मेरी नाव है तो मेरी ही स्त्री बन जाएगी। कि एक नारी पे सब घर उहाले, तो दुई दुई नारी कौन संभाले। एक नारी से सारा घर हिलने लगता है, दो दो नारियों को कौन संभालेगा। दिन भर मजूरी करूंगा फिर भी खर्चा पूरा नहीं होगा। अगली बात यह है कि अन्न होई भूमि जहाँ कांसा, सौति करे गृह सत्यानाशा। सौत और सौत की जलन होती है, दोनों में तड़बड़ मचेगा। तो यही सोच मन महा घबराना, तो मांगी नावन केवट आना। यही सोचकर केवट डर रहा है, इसलिए राम को नाव पर नहीं बैठा रहा। तीसरी बात केवट सोचता है कि जो सुनी है दशरथ सरकारा, और केवट राम उतारे हु पारा। अगर राजा दशरथ को ये खबर मिलेगी कि केवट ने राम को पार किया, तो जो केवट नौका नहीं लौटे, तो शायद राम लौटी घर लौटे। केवट कहेंगे कि तुम अगर नाव नहीं लाते तो शायद राम वापस लौट आते। तो यह आदेश भूप को होई, किया की नाव न बैठई कोई। उस समय राजा दशरथ का ये हुक्म होगा कि केवट की नाव पर कोई नहीं बैठेगा। और यहाँ ही सोच मन मा घबराना, इसलिए मांगी नाव न केवट आना। यही सोचकर मन में डर रहा है, इसलिए नाव पर नहीं बैठा रहा है। चौथी बात केवट सोचता है कि प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, पार कर देंगे तो ये फिर रुकेंगे ही नहीं। तो लूटत लोचन लाहु सुहाना, मांगी नावन केवट आना। इसलिए राम का दर्शन कर रहा है, तभी देर लगा रहा है। पांचवी बात कि केवट सोच रहा है क्या कि जब हम ऋषि थे तो ये जल्दी नहीं आए, मैंने बड़ी दिन तपस्या की, अब बदलो हम सुआज चुकाना, और मांगी नावन केवट आना। इसलिए मुझे भी आज अपना बदला लेना है, हम क्यों जल्दी इन्हें पार कर दें। छठी बात केवट सोचता है कि हम केवट गंगा तट के रे, और ये केवट भव सागर के रे। हम गंगा तट के केवट हैं और ये भव सागर के केवट हैं। अब हमारे घाट पथिक जो आवत, तो बिनहु टका पार हुई जावत। हमारे घाट पर जो यात्री आता है उसके पास अगर पैसे नहीं होते हैं फिर भी पार हो जाता है। और इनके घाट पथिक जो जई है, तो झगड़ू करे पार ना हुई है। इनके घाट पर जो कोई जाएगा तो वो झगड़ा करने पर भी पार नहीं हो सकता है। तो प्रभु को आज बिरादर माना, तो मांगी नावन केवट आना। भगवान को अपना बिरादर समझ रहा है, इसलिए देर लगा रहा है। सातवीं बात उसने राम से कहा कि प्रभु हमारी तुम्हारी एक ही जाति है। जब ऐसा कहा तो लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, अरे हम क्षत्रिय कहा
एक जाट कैसे हो गई? लक्ष्मण ने धनुष पर बाण रखा, राम ने रोक दिया। भैया भक्त है। इसने कहा कि हम हूं कहार और तुम हूं कहारा, और हम तुम्हारे एक रोजगार। बोले कैसे? कि हमरे घाट पथिक जो आवत, तो बिनहू टका पार हुई जावत, और तुम्हारे घाट पथिक जो जई है, तो झगड़ऊ करे पार ना हुई है। आप भवसागर के केवट हैं, इसलिए तुम्हारे घाट पर जब कोई जाएगा तो झगड़ा करने पर भी पार नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु कि हे नहीं निबटी ले भगवान, यही फैसला कर लो। इसलिए मांगी ना बन केवट जाना, इसलिए अपना फैसला कर रहा है। 8वीं बात कि सोच रहे हो केवट मन माही, और वही से पार करें हम नाही। केवट सोच रहा है इन्हें ऐसे पार नहीं करेंगे। उसने कहा पहले इनके चरण धोएंगे, तो चरणोदक कहा मन ललचाना, इसलिए मांगी ना बन केवट आना। 9वीं बात क्रोधित लक्ष्मण, केवट सोच रहा है जब मैं ऐसा करूंगा लक्ष्मण को गुस्सा आएगा, लक्ष्मण हमारे बाण मारेंगे, हम मर जाएंगे, मेरा उद्धार हो जाएगा। कि क्रोधित लक्ष्मण बाण समारई, और तमकिता की तन बाण प्रहारई, तो निश्चय पावहु पद निर्वाणा, मांगी नावन केवट आना। इसलिए केवट नाव पर नहीं बैठा रहा है। 10वीं बात कि द्वैत भाव अहमता और ममता, द्वैत भाव तन से नस गयऊ, तो केवट खुद ही राम बन गयऊ। जब द्वैत भाव नष्ट हो गया केवट खुद राम बन गया। अब को हाथ गाई पतवारा, अब को काही उतार ही पारा। अब कौन किसको पार करे? तो यहाँ ये भाव कभी लिखे सुहाना, मांगी नावन केवट आना। वही बात तुलसीदास लिखते हैं। 11वीं बात कि गंगा ने देखा जब पितु को, मिलने की खुशी जरूर हुई, आ गई उमंग बढ़ी धारा, केवट की नैया दूर हुई। तब समझ गया मल्लाह चतुर, जादू है प्रभु पद पंकज में, वह रजन प्रथम यदि धुल जाए, तो नाभ पड़ेगी झंझट में। जिस समय गंगा ने देखा एकदम उमंग आ गई गंगा के हृदय में, धारा बढ़ी, नाव सज्जनों थोड़ी दूर हो गई। तब तो ये समझ गया कि अगर चरणों की रज नहीं धोई तो मेरी नाव झंझट में पड़ जाएगी। इसलिए उसने प्रभु से कहा, प्रभु चुप क्यों हो? पैर धोने के लिए आदेश दो। कि क्यों चुप साधी रहे भगवाना, मांगी नाव न केवट आना। आज लिखा है कि सुनी केवट के बयन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा अयन, चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम लपेटे अटपटे बयनों को सुनकर भगवान जो है जानकी और लक्ष्मण की तरफ देखकर बिहसे। लेकिन लक्ष्मण और सीता की तरफ राम क्यों देखकर हंसे? इसका भी कारण है कि ध्यान जब पूर्व जन्म का इसे हो आया है, सोच कुछ दिल में नाव पर नहीं बिठाया है। प्रेम से ओत प्रोत अटपटे वचन कहकर, चुकाता दांव अथवा काटता समय सागर। सुन के उसके वचन भगवान भी सिहाए हैं, सिया लक्ष्मण को देख करके मुस्कुराए हैं। इसे पूर्व जन्म का जब याद आया तो इसने जल्दी नाव पर नहीं बैठाया। प्रेम से ओत प्रोत वचन भगवान से कहे हैं अटपटे, और अपना दांव चुका रहा है। तो इसकी बातों को सुनकर भगवान जानकी और लक्ष्मण की तरफ देखकर हंसे। इसीलिए लिखा है कि भी हंसे करुणा अयन, चितई जान की लखन तन। दूसरी बात, रावण के अनाचार से देवता परेशान थे। राम ने शेष से कहा, तुम पृथ्वी पर लक्ष्मण के रूप में अवतार लो। बोले आपका भजन कैसे होगा? मैं आपके दोनों चरणों की सेवा करूंगा। विष्णु ने कहा ठीक है। अब
अब शक्ति से कहा कि तुम सीता का रूप धारण करो। शक्ति ने कहा पहले मैंने 3 रूपों में अवतार लिया था, रुक्मिणी, राधा और वेदवती। मैं राधा बनकर दुख भोगती रही, मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए। विष्णु ने कहा चरणों की सेवा का भार शेष जी को दे चुका हूं। अब ऐसा करना कि अवसर पाकर लखन को लेना तुम समझाए, एक शरण सेवा हमें देवर देहु गाय। मौका पाकर तुम लक्ष्मण से एक पैर की सेवा मांग लेना। एक बार फागुन का महीना था, एक बार फागुन के मासा आए लखन राम के पासा। एक बार फागुन के महीने में लक्ष्मण राम के पास आए, बोले भैया सीता के साथ होली खेलना चाहता हूँ। राम ने कहा तुम ये बात मुझसे क्यों पूछते हो कि तुम देवर सीता भौजाई, और हम सो का पूछत हो भाई। जाओ होली खेलो। आज लक्ष्मण ने सीता जी के ऊपर रंग डाला और तब सीता आया वचन उचारा, देवहु ने शेष अवतारा। उस समय सीता ने कहा कि हे लक्ष्मण, हे अब तुम मुझे मेरा नेग दो। लक्ष्मण ने कहा मांगो। सीता ने कहा सुनो, यह मांग हमारी छोटी सी, देना यदि तुम्हें गवारा हो। जिन चरणों को तुम धोते हो उन पर अधिकार हमारा हो। सीता ने कहा तुम जिन पैरों को धोते हो उन पर आज से मेरा अधिकार हो जाए। लक्ष्मण दुखी हो गए। आज सज्जनों राम आ गए, लक्ष्मण को दुखी देखा तो राम ने फैसला कर दिया कि आज से एक पैर लक्ष्मण और दूसरा पैर तुम्हारा है। वही चरण आज केवट धोना चाहता है कि केवट चाहत चरण सोई धोवन, तो हेरत राम लखन सिय को तन। केवट वही चरण धोना चाहता है, इसलिए राम जो है सीता और लक्ष्मण की तरफ निगाह डाल रहे हैं, हंस रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। इसीलिए लिखा है कि देह से करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। अगली बात, राम कहते हैं कि हे सीते, हे लक्ष्मण, अरे वनवास मुझे मिला था, मैं जा रहा था और तुम लोग नहीं माने, मेरे पीछे लगे कि बचन मोर दीन ठुकराई, और अब क्यों खड़े रहे मुरझाई। तुमने हमारी बात नहीं मानी, अब तुम्हें कष्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूं। इसलिए भेष से करुणा आयन चितई जानकी लखन तन। इसलिए राम जो है सीता और लक्ष्मण की तरफ देखकर मुस्कुराए। सज्जनों, जब विचार विमर्श हो गया, जब चरण धोने की आज्ञा दे दी, तो केवट राम रजाए सुपावा, पानी कठौता भरी लई आवा। आज केवट को जब आज्ञा दे दी तो कठौता में पानी भर लाया। देखिए पानी क्यों भर लाया। केवट पानी क्यों ले आया, जल क्यों नहीं लाया। देखो पानी माने होता है हाथ, केवट हाथ कठौता लीना, तुरत ही सुरसरी जल भर लीना। यह भाव कवि लिख दर्शावा कि पानी कठौता भर ले आवा। पानी माने हाथ, कठौता भर जल जो है अपने हाथ में भर लाया। दूसरी बात, गंगा निकट हो जो पानी, जल समान ते कहीं न प्राणी। गंगा के निकट जो पानी भरा होता है उसे लोग जल नहीं समझते, लेकिन केवट उस पानी को जल समान समझता है, इसलिए उसमें से उसने कठौता भर लिया। तो यहाँ ही भाव तुलसी लिख गावा, पानी कठौता भर ले आवा। देखिए तीसरी बात, कि जब राम ने कहा ठीक है ये लाओ चरणों को धो, तो इसके हृदय में एक शंका बन गई। इस शंका एक उठी मन माही कि असल राम आए जनि नाही। ये असली वाले राम हैं कि नकली। और सुनी केवट की अस ब्रह्म बानी, तो गंगा केर भयो जल पानी। उस केवट की ब्रह्मरी बात को सुनकर गंगा का जल पानी हो गया। पिता सुवेद तुलसी लिखी गावा, पानी कठौता भरी लैयावा। वही बात तुलसीदास जी लिखते हैं। देखिए केवट दूसरा पात्र क्यों नहीं लाया, कठौते में पानी ले आया। केवट सोचता है कि चरण पर से कठुआ उड़े, कोई परीक्षण खास,
फिर न नाव बिठलाई है यह मन कर विश्वास। उसने सोचा अगर चरण लगने से कठौता उड़ जाएगा तो परीक्षण हो जाएगा, फिर इन्हें नाव पर नहीं बैठने देंगे। यही भाव केवट उड़छावा पानी कठौता भरी लैयावा, इसलिए केवट कठौता लाया, परीक्षण हो जाए। दूसरी बात, केवट सोचता है कि लैयावहूं कठवी महाबारी, कठौती में पानी ले आए तो पर सत शरण बनई सुकुमारी। राम का शरण लगेगा तो वो कठौती जो है एक पुत्री बन जाएगी। और देन परी विवाह बहुदाना अताते हो ही बहुत नुकसाना, कन्या पैदा हो जाएगी तो दान दहेज देना पड़ेगा। या ते जल कठुआ माला बहूं, इसलिए कठौता में जल ले आता हूँ तो लल्ला एक राम ते पावहूं, कठौता से लल्ला बन जाएगा। अस विचारी मन मंत्र दृढ़ावा पानी कठौता भरी लैयावा, इसलिए ये कठौता में पानी भर लाया। आज सजनों शरण धोकर तीनों को गंगा पार किया और केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। गंगा पार हुए केवट ने उतरकर भगवान के चरणों में नमस्कार किया, प्रणाम किया। राम सोचते हैं मैंने इसे कुछ दिया नहीं, इसे देना चाहिए। सीता की तरफ देखा, सीता ने मणिमुंदरी उतार कर राम को दे दी। राम केवट को देने लगे, केवट चरणों पर गिर पड़ा। प्रभु मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हम तुम बिरादर हैं, और मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते ना भैया, मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही नहीं लेते। प्रभु यदि कुछ देने की इच्छा है तो ऋण सब वहीं चुका देना। मैंने गंगा के पार किया, तुम भव से पार लगा देना। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे भवसागर से पार कर देना। राम ने कहा केवट ये अलग की बात रही, धर्म ये कहता है कि किसी की मजदूरी नहीं मारना चाहिए। उसने कहा अभी तो आप बन जा रहे हैं प्रभु, लौट कर जब आप आएंगे तो मुझे जो कुछ देंगे मैं प्रसाद समझ कर रख लूंगा। कि फिरती बार जो मोही प्रभु देवा, सुप्रसाद मैं सिर धरी लेवा, उसे मैं प्रसाद समझ कर रख लूंगा। तो बहुत कीन हट लखन सिय नहीं कछु केवट लेई, विदा कीन करुणायतन भगति विमल वर दे। श्यावर रामचंद्र की जय।